अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मनी कॉइन। आज हम एनालिसिस करेंगे S&P 500 का और इसके अलावा नेस्डेक का। साथ साथ में हम एनालिसिस करेंगे BTC का और गोल्ड का। तो मैं आपको लेवल्स निकाल के बता दूंगा। वीकली एनालिसिस है ये। आज डेट है 15 नवंबर 2025। इस वक्त टाइम हो रहा है 9 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक। ये मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले S&P 500 इंडेक्स में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो उसको किस तरह आपने देखना है और किस तरह आपने ट्रेड करना है। इस वक्त करंट मार्केट पोजीशन जो है वो है 6734 में। मार्केट की जो है यहाँ पे रुकी हुई है। इंशाल्लाह मंडे को जब मार्केट ओपन होगी तो कहाँ से आपने बाय करना है। तो यहाँ पे मैंने एक बेहतरीन एनालिसिस आपके लिए करके दिखाया हुआ, आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये जो मैंने पोजीशंस निकाली हुई है, अभी मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ये पोजीशन एग्जैक्ट बन रही है 6500 जो है 40 के करीब पोजीशन है। ये आप यहाँ से आपने बाय करना है। ये ट्रिपल कंफर्मेशन सेटअप है। यहाँ से आपको मार्केट यहाँ अच्छा मौका देगी बाइंग का। अच्छा, इसके पीछे रीज़न क्या है देखें। यहाँ पे 100 जो मूविंग एवरेज है, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ वो भी मैंने आपके लिए हाईलाइट की हुई है, जो ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रही है। ये भी एक है, यहाँ पे जो है ना मार्केट इसको सपोर्ट बनाएगी। दूसरा यहाँ पे देखें ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पे मार्केट ने 1-3-4 बार जो है ना वो रेजिस्टेंस यहाँ से ली हुई है। तो ये रीज़न हो सकता है कि यहाँ पे एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी मिले। सबसे पहले जो है ना आप उसको हाईलाइट कर दें अपने यहाँ पे अलर्ट सेट कर दें, तो SM 500 पे आपको यहाँ से अच्छा सा प्रॉफिट मिल सकता है। दूसरा, अगर मैं आपको इसमें बाइंग पोजीशन बनाऊँ, अगर मार्केट मजीद करेक्शन लेती है, ठीक है, तो आपको ये वाला मौका कभी भी ज़ाया हाथ से नहीं ला जाना है। वो है 64,000 का। ये बेहतरीन है, यहाँ पे डिमांड है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है। ये इससे ज़्यादातर अच्छी पोजीशन आपको नहीं मिल सकती। तो ये आपने यहाँ पे रखना है और इसका जो टारगेट पॉइंट होना है वो आपने यहाँ तक ऑलमोस्ट आप यहाँ तक रख सकते हैं। इसको मैं एरो से बना देता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो आपका टारगेट 68 के पर होना चाहिए। तो ये दो पोजीशंस मैंने आपके लिए निकाली थी S&P 500 की। इस तरह हम आज पूरा एनालिसिस करेंगे। इंडेक्सेस को भी एनालिसिस करेंगे, गोल्ड को भी करेंगे और बिटकॉइन को। अब मैं आपको लेके जाता हूँ जो है बिटकॉइन पे, ठीक है। बिटकॉइन को एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले बिटकॉइन का थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, फिर फंडामेंटल्स को देखते हैं। वनडे पे मैं इस वक्त हूँ और वनडे पे आपको मैं दिखा रहा हूँ कि आपने कौन सी पोजीशंस को लॉक करना है। अच्छा, इसका थोड़ा फंडामेंटल पहले जिक्र किया जाए। जैसे माइक्रो स्ट्रेटजी है, अदर्स जो बिग इंस्टीट्यूट है, उनके ऑर्डर फ्लो आपने देखा होगा। जो ETF है, ठीक है, वो ज़्यादातर 20% जो है ना ETF विदड्रॉ हुआ है इस वक्त। और साथ साथ में जो है अलग आप बात करेंगे माइक्रो स्ट्रेटजी जो बिटकॉइन के से रिलेटेड या डिजिटल एसेट से रिलेटेड जो स्टॉक होते हैं, जो शेयर्स होते हैं, वो भी बड़े ड्रॉप हुए हैं। 6% ड्रॉप हुए हैं, 10% ड्रॉप हुए हैं। तो जो फंडामेंटल्स हैं वो बिटकॉइन के स्टिल जो हैं वो बड़े वीक हैं। बिटकॉइन मज़ीद नीचे आने के चांसेस हैं। उसको मैं प्रूफली आपको दिखा देता हूँ। टेक्निकल की बात बाद में करते हैं, कौन से लेवल से जो है ना बिटकॉइन। अब हम थोड़ा इसकी टेक्निकली मैं आपको चीज़ें दिखाऊं कि बिटकॉइन जो है ना वो देखें। बिटकॉइन हैज़ इंटर्ड अ बेयर मार्केट। ये पहले ये 20% ड्रॉप हुआ है इन अ मंथ, हुआ है 870 मिलियंस जो है ना रिडम्पशंस हुई है एक्सचेंज ट्रेड फंड से। जैसे ETF का मैंने आपको बताया था, थर्सडे के दिन इतना जो है ना वो लोगों ने अपना पैसा जो है निकाल दिया। उसके बाद माइक्रो स्ट्रेटजी ने ये बोला है कि भाई उन्होंने इतने बिटकॉइन सेल कर दिया, तो एक रूमर्स था। बट आपको अगर माइक्रो स्ट्रेटजी के उस पर जाएंगे ना वेबसाइट पे, तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा कितना बिटकॉइन उन्होंने सेल किया। बिटकॉइन जो है ड्रॉप है 1.9% जो है ड्रॉप हो चुका है 6 मंथ के अंदर। उसके अलावा मज़ीद आपको इसको मज़ीद पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको अच्छा सा एनालिसिस मिलेंगे। और बिटकॉइन इस वक्त अच्छी खासी जो है ना डाउन साइड पे है, और डाउन साइड का इसका जो है ना एनालिसिस भी है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे बिटकॉइन का जो है ना वो निकाला था। यहाँ पे देखें बिटकॉइन जो है ना डाउन हुआ है 105 से लेकर 96 से 10% लॉस हुआ है इन जस्ट 3 दिन के अंदर बिटकॉइन का। अच्छा, उसके अलावा मजीद जो प्रेडिक्शन है बिटकॉइन की वो भी आपको यहाँ पे, क्योंकि ये ट्रेडिंग व्यू के जो एनालिसिस होते हैं बड़े क्रिटिकल होते हैं और बहुत अच्छे एनालिसिस होते हैं इनके, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे बिटकॉइन का ये वाला पोस्ट आप देखिएगा। यहाँ पे जो लोगों ने बोला है कि बिटकॉइन 60 पे भी जा सकते हैं, मार्केट सेंटीमेंट्स है, ठीक है। बट ऐसा होगा नहीं, ग्रेजुअली ये नीचे आ सकता है, क्योंकि जो साइकोलॉजिकल लेवल था 1 लाख का, वो मार्केट ने बिल्कुल तोड़ दिया है। 500 50 डे 100 और 200 मूविंग एवरेज अगर बात की जाए तो वो 88 का एक टारगेट बनता है। वहाँ पे आप जो है ना बिटकॉइन को वहाँ से बिटकॉइन सपोर्ट ले सकते हैं। तो ये आया टेक्निकली थोड़ी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बताई। मगर बिटकॉइन का अगर मज़ीद अगर इसको आप देखें मार्केट सेंटीमेंट की जो मैं अभी बात कर रहा था, यहाँ पे आप देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में एक चीज़ मैं आपको नोट करवा दूँ, ठीक है। ये ETF जो है वो आउटफ्लो हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया अच्छा खासा ETF आउटफ्लो इन रिसेंट टाइम में लिखा हुआ है। और इसके अलावा एक चीज़ ये थी 1.17 बिलियन जो है ना आउटफ्लो हुआ है अकॉर्डिंग टू फार साइड के मुताबिक, ठीक है। और 886 जो है मिलियंस जो है ना आउटफ्लो हुआ है स्पॉट बिटकॉइन के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा मार्केट के अंदर जो अदर चीज़ें देखें वो भी आपको मैं बताऊं यहाँ पे
बिटकॉइन के बारे में 40% सोशल मीडिया पे ये एक डोमिनेंसी चल रही है कि भाई बिटकॉइन 40% जो है ना वो ड्रॉप होना है। तो ये था। उसके अलावा सबसे अच्छी बात जो आपको बताऊं यहाँ पे बिटकॉइन के बारे में एक और चीज़ थी। देखो एनालिसिस आप देखा करें, जो एक्सचेंज है ना, जैसे मतलब आपके बाइनेंस है, कॉइन बेस है, इन पे भी आप जाके इनकी देखें कि भाई कहाँ पे जो बिग इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे जो बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे ज़्यादातर जो है सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। अच्छा, अब मैं करता हूँ आपसे लेवल की बात की, आप लेवल कौन से निकाल सकते हैं। ये था डेटा, जो डेटा को देख के हम एनालाइज करते हैं कि बिग इंस्टीट्यूट का मूव क्या है। तो यहाँ पे ट्रेड आपने किस तरह करना है, सबसे पहले वनडे पे आपने आना है। यहाँ पे आपने जो है ना वो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है, बेरिश ट्रेंड लाइन कहलाती है, ये देखें। तो ये ऑलमोस्ट आपका एक टारगेट होना चाहिए जो है ना बिटकॉइन को सेल करने के लिए, ठीक है। वो टारगेट पहला आपका यहाँ से होना चाहिए 1 लाख, ये जो हमारा एक जोन बना हुआ है 1 लाख से 1,06,000 से 1,02,000 से, यहाँ तक आपको बिटकॉइन को सेल ऑफ करना है आपने, अगर आप बिटकॉइन में पहले ही कहीं फंसे हुए हैं तो, ठीक है। ये एक टेक्निकल एनालिसिस है जो डेटा देख के और हम टेक्निकल चीज़ें देख के करते हैं, और इंशाल्लाह इसकी एक्यूरेसी भी अच्छी रहेगी। अब हम लेवल नीचे की तरफ अगर आए तो मार्केट नीचे कहाँ आएगी। तो पहला लेवल जो है ना बिटकॉइन का मैंने यहाँ आप लोगों के लिए निकाल के रखा हुआ है, ये देखें। यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया हुआ है 91,000 से लेके जो है ना ये 88 के करीब। यहाँ से मार्केट अगेन बाउंस बैक हो सकती है, क्योंकि ये प्रीवियस आपका देखें एक सप्लाई यहाँ बनी हुई है। तो इस जोन को आपने हाईलाइट रखना है, और नेक्स्ट जोन अगर मार्केट इसको भी तोड़ के नीचे आती है तो नेक्स्ट जोन जो है वो आपका 80 के करीब होगा। तो मेरी अपनी जो स्ट्रेटजी है वो मैं 91 पे थोड़ा सा बाय कर लूँगा अगर मार्केट नीचे आई, बट ज़्यादातर मैं शॉर्ट की साइड पे जाऊँगा। जैसे मार्केट अगर ऊपर जाती है 96 की तरफ तो मैं यहाँ से इसको शॉर्ट कर दूंगा। तो आई होप कि आपका ये बीटीसी का भी एनालिसिस आपको अच्छी समझ में आ गया होगा कि बीटीसी का मूव नेक्स्ट मूव क्या होगा, ठीक है। और बीटीसी की जो मार्केट सेंटीमेंट है इस वक्त, जो डेटा है जो आप देखेंगे, इसका ऑर्डर फ्लो देखेंगे बाइनेंस का, और इसका बड़ी मल्टीपल जो इसकी एक्सचेंज है जो बिटकॉइन पे ट्रेड करती हैं, जैसे माइक्रो स्ट्रेटजी है, उसको आप अगर देखेंगे तो उसने 6% अपना ना बिटकॉइन जो है ना वो सेल ऑफ किया हुआ है। तो उनकी आप वेबसाइट पे भी लिखेंगे ना माइक्रो स्ट्रेटजी, तो देखेंगे कितना बिग इंस्टीट्यूट सेल ऑफ कर रहा है। तो एक डेटा ये कह रहा है कि भाई मार्केट, अच्छा ये समटाइम मैनिपुलेट भी करते हैं कि मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन डाल देते हैं, और उसकी वजह से जो है ना लोग सेल ऑफ की तरफ चले जाते हैं, फिर ये प्रॉफिट टैकिंग करते रहते हैं और फिर अगेन बाय कर लेते हैं। तो आपने बिल्कुल जो है ना रूमर्स पे भी नहीं जाना, डेटा फैक्ट पे आपने बात करनी है और डेटा देखना है। और कॉइन ग्लास, अगर आप बिटकॉइन में ज़्यादा ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो आप कॉइन ग्लास पे भी जाके जो है ना इसको मज़ीद देख सकते हैं। अच्छा।